अल्लाह विटनेस करता है, अल्लाह बेयर विटनेस दैट देयर इज नो डीटी एक्सेप्ट हिम एंड द एंजल्स एंड ऑफ नॉलेज। तो अल्लाह बेयर विटनेस कर रहा है कि वो भी खुदा है, उसके फरिश्ते भी खुदा हैं, और नॉलेज वाले लोग भी खुदा हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब देख रहे हैं टीटीएस। आओ बात करें। अब क्या बात करें यार, हमसे ये कहा जाता है कि एडम सीकर, ये साहिल और ये अवेस और ये जैसे जितने भी लोग हैं, अब इनसे आके बात करो। इनको इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में पता है और ये डिबंक करते हैं इस्लाम को, कुरान को। यार कैसे बात करें यार, कोई शख्स कितना झूठ बोल सकता है। और आपका कुरान क्या कहता है? अब मैं दिखा रहा था ये सूरत। भाई चुप करे। शहद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा व मलाइकातु व उलुल इल्म काइमन बिल किस्त। इसकी ट्रांसलेशन है, अल्लाह गवाही देता है कि नहीं है कोई माबूद उसके और फरिश्तों के और उलुल इल्म के। इस तरह से ब्लंटली कैसे झूठ बोल सकता है भाई? हम इनसे कैसे बात कर सकते हैं? आप जब हम बात करो और हमें खुद पूछ के बता दें। हमने इनकी क्लिप लगाई भी है इंट्रो में, और अभी भी हम इनकी पूरी क्लिप लगाएंगे इंशाल्लाह। आप उसको खुद सुन लीजिए और फिर आप फैसला कर लीजिए खुद। मैं सिर्फ आपको कुछ चीज़ें शो कर दूं कि भाई अरबिक ज़बान के कानून सीख लें, और सीखने की भी बल्कि ज़रूरत नहीं है भाई। एआई टूल्स वगैरह, गूगल सब आपके हाथों में है यार। जाओ गूगल करो, पता चल जाएगा। अरबिक ज़बान का बेसिक कानून है कि अगर आपका जो जुमला है, सेंटेंस जो है, वो अगर वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, जिसको अरबी ज़बान का तो जुमला फेलिया कहा जाता है, तो अगर आपका जो सेंटेंस है वो वर्ब से शुरू होगा, तो उसका जो वर्ब है जो स्टार्ट में आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि काम करने वाले कितने हैं, यानी काम करने वाले एक हो, दो हो, तीन हो, इससे ज़्यादा हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपका वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर ही आएगा, एक ही आएगा। और फिर खुद इसने नीचे मिसाल दी है कि भाई जो सही जुमला होगा वो होगा कि जाअतुल्लाह। अब जा का मतलब होता है कि एक फर्द आया, जब एक कोई फर्द आता है उसके लिए जा आता है, और आगे तुल्लाब है यानी कि दो से ज़्यादा। अगेन इट इज़ नॉट जस्ट टू, दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, पर उसके लिए अरबी ज़बान के अंदर जा ही आएगा। अगर आप उसको प्लूरल में लेके जाओगे तो ये गलत हो जाएगा यार। ये बेसिक सा कानून है यार, इसमें कोई सी रॉकेट साइंस है नहीं। पर जब आंखों पे पट्टी बंधी हुई हो और आपने बस कसम खा रखी हो कि हमने हर हाल में बस कुरान का इनकार ही करना है, और आप इतने कॉन्फिडेंट होते हो कि आपको पता है कि यार हमारा जो सुनने वाला ऑडियंस है ना, वो तो हमसे बड़ा ही जाहिल है। हम तो चलो सुपर चैट से और मुख्तलिफ जगहों से हम पैसे कमाते हैं, इन सारी चीज़ों से हमारा घर चलता है, पर वो इतना बेवकूफ़ है, हमें उल्टा पैसा देता है इस सारे झूठ बोलने के लिए। सूरह आले इमरान की जिस आयत का सहारा लेकर और उसने अपनी मनमानी तशरीह और तफसीर करने की कोशिश की, जब कि वो खुद कह भी रहा है कि भाई जो ट्रांसलेटर है गूगल का, वो खुद भी ये तर्जुमा कर रहा है। क्या कर सकते हैं यार? इतने अच्छा कुरान के ऊपर आके मानते हैं कि मुसलमान इन्फ्लुएंस हो रहा है, और फिर जब बाकी सारी चीज़ें होती हैं तो कहते हैं कि मुसलमान करता ही क्या है। भाई शहीदा एक करने के लिए आता है, किसी एक करने वाले के लिए, पर जुमला फेलिया आपको बता दिया। अब इसके बाद जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे उन सब पे ये हो जाएगा। और सब्जेक्ट कैसे पता चलता है? कि जब जम्मा लगा हुआ हो। अगेन अब ये आप जरा सा अरबिक पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हालत रफ़ा के अंदर होना उसका शर्त है। तो भाई अल्लाह गवाही दे रहा है, और अल्लाह की गवाही आ गई। अल्लाह की गवाही के बाद आया कि भाई मलाइका भी यही गवाही दे रहे हैं, और जो लोग इल्म रखते हैं वो भी यही गवाही दे रहे हैं। अब ये कुरान कह रहा है। अब सीधी सी बात है भाई, क्या है, अब उसको प्रॉब्लम यही हो गई ना कि यार अल्लाह उसको जाहिल क्यों कह रहा है? तो वो कह रहा है कि कोई बात नहीं, हम जब हैं ही जाहिल, तो फिर तो हम सही सी बात के अंदर भी हम कोई ना कोई खराबी पैदा कर देंगे। तो बस इतनी सी बात है, और कोई भी बात नहीं है। कि ये अरबिक ज़बान का कानून है कि अगर कभी भी वर्ब आएगा, जुमला फेलिया होगा, क्योंकि उसमें फेल जो है वर्ब जो है स्टार्ट में आता है। इसके बाद जितने भी सब्जेक्ट्स आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो वर्ब है वो सिंगुलर में आएगा। तो वो जो कह रहा है बार बार कि ये सोडू 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 कहाँ से आया, वो सोडू इसीलिए आया है क्योंकि ये अरबिक ज़बान का कानून है। आप जाहिल हो, और बल्कि इससे तो कुरान की हक्कानियत, सच्चाई साबित होती है। इससे तो खुद ये पता चलता है कि कुरान देखो हक है, कि भाई जो जाहिल है, जो झूठा है, वो तो मान ही नहीं रहा है। और इन्हीं जैसे लोगों के लिए परवरदिगार ने कहा है कि जब ये इतना फिस्क करते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतने गुनाह करते हैं, तो इसके बाद फिर हम इनको गुमराही में छोड़ देते हैं, और खुद हम इनको गुमराह करते हैं ऐसी मिसालों से। अब ये वो आयत है कि मोमिन जब इसको देखता है तो क्या करता है? ईमान ले आता है, और उसका ईमान मजबूत होता है। और यही जब फासिक और गुमराह लोग जब इन्हीं आयात को देखते हैं, इन्हीं मिसालों को देखते हैं, तो वो मजीद गुमराह होकर चले जाते हैं, और फिर कहते हैं कि भाई ये तो खुदा गुमराह कर। खुदा गुमराह नहीं करता, आप खुद गुमराह होना चाहते हो, इसलिए आप गुमराह होते हो। अगर आपके इसी तरह के सवाल हैं तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कीजिए। अदरवाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। सो डू, एक सेकंड, सो डू जो है ना, सो डू, ये सो डू जो है ना, सो डू, ये सो डू ब्रैकेट में है, ये मुझे अरबी में दिखा दो, 10 लाख रुपए भी ले लो।
क्या चीज? अरबी में ये जो दिखा आपने दो। लिखा है सो डू, ये आप मुझे अरबी हाँ में दिखा दो 10 लाख इंडियन रुपए अभी के बिलो। सर आप ले, मेरे पास हो यहाँ पे, साहिल साहब मेरे पास हो आप? आप बात ही नहीं सुनते मेरी, क्या यार बोलूं? सब्र करे यार, आप बड़ी मजेदार चीज दिखाने लगा सबको। साहिल साहब ये देखे, ये जो चैट जीपीटी की बात कर रहे थे और ये गूगल ट्रांसलेटर की बात है, मैं आपको बड़ी मजेदार दिखाने लगा हूँ। ठीक है, ये जरा गौर करेंगे दोस्तों। लिखा हुआ है गॉड बेयर विटनेस, इसको गॉड की बजाय अल्लाह करते हैं। बेयर विटनेस देयर इज नो गॉड बट ही एंड द एंजल्स एंड दोज ऑफ नॉलेज, ये फिलहाल इसको निकाल देते हैं ताकि जरा सेट हो जाए। व उलुल इल्म। ओके दोस्तों, ये आपने देख ली ट्रांसलेशन, यहां हाँ पे दोस्तों अरबी भी देख देख लो। लिया आपने। ये देखें अब, गॉड बेयर विटनेस दैट देयर इज नो गॉड बट हिम एंड सो डू द एंजल्स एंड ऑफ नॉलेज। अब मैं आपको बड़ी मजेदार चीज दिखाता हूं। ये देखिए जरा, वापस चलते हैं। ये देखिए जरा, एक सेकेंड। आपके गूगल अपना जो ये लोग हैं कितने डिसेप्टिव है। ये देखिए जरा, इसमें ब्रैकेटें डलती हैं क्योंकि इनको पता ही कुछ नहीं होता कि गेम क्या चल रही है। ये देखिए मेरे सोडू भाई। लिखा हुआ है ना यहाँ पे ब्रैकेटों में। अब गूगल ट्रांसलेटर जो है वो जब इस चीज को पढ़ता है तो वो ब्रैकेट डालता है। ये देखें, वो भी ब्रैकेट डाल रहा है। क्यों? क्योंकि उसने कुरान.com से लेना है। ये देखो, इसने भी ब्रैकेट डाल दी ट्रांसलेशन के अंदर। आप कुछ भी अरबी में लिखें, कभी भी ब्रैकेट नहीं आती, कभी भी ब्रैकेट नहीं आएगी। लेकिन चूंकि मुसलमानों ने इसकी ट्रांसलेशन गूगल को फिक्स करवाई है, लिहाजा गूगल ट्रांसलेटर इसको ऐसे कर रहा है। यार लर्निंग होती है यार, तुम तो अनपढ़ जाहिल डंगर हो, तुम्हें तो कुछ पता नहीं है। मुझे पता है जब गूगल ट्रांसलेटर